हेलो एवरीवन। स्टार्ट करते हैं। आई होप सब अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है सिलेक्टेड वो है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ द रेटिना। ठीक है। तो चलिए समझते हैं कि किस तरीके से चीज़ों को हम आसानी से देख पाते हैं। तो हमारी आंख है वो किस तरीके से वर्क करती है, और सबसे ज़्यादा जो विजन सेंस करने के लिए जो काम होता है वो रेटिना का ही होता है। ठीक है, जिसको आम भाषा में बोलते हैं पर्दा। ठीक है, तो किस तरीके से काम करता है, यानी कि जो लाइट आती है, लाइट फोकस होती है सबसे पहले कोनिया, कोनिया से होकर एक्वासिमर, एक्वासिमर यानी कि एंटीरियर चेम्बर से होते हुए प्यूपिल के थ्रू लेंस के ऊपर फोकस होती है। लेंस क्या करता है, सीधे रेटिना के ऊपर फोकस करता है। तो उसके बाद का जो प्रोसेस होता है, किस तरीके से चीजों को इसे देख पाते हैं, चलिए जानते हैं। तो मल्टी लेयर्ड सेंसरी टिश्यू, यानी कि जो रेटिना होता है वो मल्टी लेयर्ड से बना हुआ होता है, यानी कि इसकी जो रेटिना की जो लेयर्स होती हैं वो 10 लेयर्स होती हैं। तो मल्टी लेयर्ड से बना होता है। किससे होता है, सेंसरी टिश्यू, यानी कि जो रेटिना होता है उसमें सेंसरी टिश्यू होते हैं। तो फॉर्म्स द इनर मोस्ट लाइनिंग ऑफ द ग्लोब, यानी कि जो हमारी आंख होती है, आंख के सबसे भीतर यानी कि सबसे अंदर तो जो हमारा होता है वो रेटिना प्रेजेंट होता है। ठीक है। कंपोज्ड ऑफ नर्व टिश्यू एंड फोटोरिसेप्टर सेल रॉड कॉन सेल, यानी कि क्या होता है, किससे होता है, मिलकर किससे बना होता है। तो जो रेटिना होता है ना, तो देखो कंपोज्ड ऑफ नर्व टिश्यू, यानी कि बहुत ज्यादा इसमें नर्व टिश्यूज होते हैं। ठीक है। एंड फोटोरिसेप्टर सेल, यानी कि फोटोरिसेप्टर सेल होते हैं जिनका नाम होता है रॉड सेल एंड कॉन सेल। तो एक्सटेंड फ्रॉम ऑप्टिक नर्व टू द ओरा सिरेटा। ठीक है, यानी कि ऑप्टिक नर्व से लेकर ये ओरा सिरेटा तक फैला रहता है। ठीक है, जो रेटिना होता है वो ऑप्टिक डिस्क क्या होता है, जो रेटिना होता है सबसे लास्ट में जो होता है वो होता है ऑप्टिक नर्व। तो ऑप्टिक नर्व से लगाकर ये फैला रहता है ओरा सिरेटा तक। तो पोस्टेरियर टू बटे थर्ड ऑफ रेटिना इज विजुअल पोर्शन, यानी कि क्या है, देखो कि जो पोस्टेरियर पोर्शन होता है, यानी कि जो पोस्टेरियर पोर्शन जो रेटिना का होता है वो 2/3 भाग कवर करता है विजुअल पोर्शन के लिए। ठीक है, यानी कि विजुअल पोर्शन 2/3 भाग जो होता है वो कवर करता है रेटिना। कन्वर्ट लाइट impulses टू द इलेक्ट्रिक impulses एंड ट्रांसफर देम टू द ब्रेन। क्या होता है कि जो जैसे क्या होता है कि लेंस के बाद क्या होता है, लेंस के बाद का प्रोसेस ही तो समझ रहे हैं। तो लेंस क्या करता है, लेंस लाइट को फोकस करता है रेटिना के ऊपर, तब रेटिना अपना प्रोसेस शुरू करता है। तो रेटिना क्या करता है, जो लाइट रेटिना के ऊपर पड़ रही है तो लाइट इंपल्सेस को करता है ये इलेक्ट्रिक इंपल्सेस में कन्वर्ट। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक इंपल्सेस में कन्वर्ट करता है। उसके बाद क्या होता है कि ट्रांसफर करता है। ट्रांसफर कहाँ करता है, देम टू द ब्रेन, यानी कि लाइट रेज पड़ी रेटिना के ऊपर, रेटिना ने क्या किया, यानी कि लाइट इंपल्सेस को क्या किया कि इलेक्ट्रिक इंपल्सेस में कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद क्या किया, ट्रांसफर किया। ट्रांसफर कहाँ तक किया कि ब्रेन तक ट्रांसफर किया। ठीक है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ कलर्स इज ड्यू टू फोटोरिसेप्टर, यानी कि क्या होता है कि कलर की पहचान, कि रंगों की पहचान हम किस तरीके से करते हैं। तो कलर्स आइडेंटिफिकेशन की बात करें तो फोटोरिसेप्टर जो सेल होते हैं उसकी वजह से हम कलर्स को पहचान पाते हैं, रंगों को पहचान पाते हैं। तो कौन सेल होते हैं तो उनकी वजह से ही हम कलर्स को आइडेंटिफाई कर पाते हैं। रेटिना में जो कौन सेल प्रेजेंट रहते हैं वो किसके लिए होते हैं, जो रंगों की पहचान करते हैं इनकी वजह से, यानी कि जो रेटिना के अंदर जो फोटो रिसेप्टर सेल होते हैं उसमें होते हैं कौन सेल की वजह से हम रंगों को पहचान पाते हैं। उसके बाद रॉड सेल की बात करें तो रॉड सेल हेल्प इन नाइट विजन, यानी कि जो रॉड सेल होते हैं तो रॉड सेल क्या करते हैं ना, रात के विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, नाइट विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसे डिम लाइट में, यानी कि डिम विजन, ठीक है, उसके लिए या फिर नाइट विजन के लिए बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं। कौन सेल रॉड सेल में इतना सा अंतर समझो, कौन सेल यानी कि कॉन्सेप्ट में, तो वो क्या करते हैं कलर्स को पहचानने में मदद करते हैं। दूसरा है रॉड सेल रात में देखने में मदद करते हैं। जाहिर सी बात है, अभी हम इस रॉड को जला लेते हैं, ठीक है, तो जो रॉड होती है ना, तो रॉड से पता चलता है कि रॉड को रात में ही हम यूज करते हैं। और जब हम रात में रॉड को जलाएंगे यानी कि उसका यूज करेंगे तो हम आसानी से चीजों को देख पाएंगे। ठीक है, सिंपल है। तो रॉड सेल क्या करता है, रात में देखने में मदद करते हैं।
द बैक पोर्शन ऑफ द रेटिना इज नरिश्ड बाई द कोराइड, यानी कि जो रेटिना का जो पिछले वाला भाग है, ठीक है, पीछे का जो हिस्सा रहता है रेटिना का, उसको कहाँ से न्यूट्रिशन मिलता है? कोराइड से, ठीक है। द फ्रंट पोर्शन ऑफ द रेटिना नरिश्ड बाई विट्रस, यानी कि जो पहला, यानी कि रेटिना का जो पहला हिस्सा है यानी कि फ्रंट पोर्शन है, उसको नरिश्ड मिलती है विट्रस ह्यूमर से, ठीक है। तो विट्रस ह्यूमर से जो पहले वाले हिस्सा है यानी कि फर्स्ट पोर्शन है, ठीक है, तो विट्रस से मिलता है उसको नरिशमेंट, और जो पीछे वाला जो भाग है रेटिना का, उसको मिलता है कोराइड से नरिशमेंट। मैकुला, तो मैकुला जो होता है, ठीक है, मैकुला सेंट्रल स्पेशलाइज्ड एरिया ऑफ द रेटिना। तो जो मैकुला होता है ना, तो सेंट्रल स्पेशलाइज्ड एरिया ऑफ द रेटिना, यानी कि रेटिना के सेंट्रल में, रेटिना के बीचों बीच वाले हिस्से में होता है मैकुला, ठीक है। उसके बाद की बात करें फोबिया, फोबिया कहाँ पर होता है? सेंट्रल्स। तो फोबिया जो होता है यानी कि जो फोबिया होता है वो होता है मैकुला के अंदर, ठीक है। ऑप्टिक डिस्क होता है, ऑप्टिक डिस्क की बात करें कि ऑप्टिक डिस्क कहाँ पर होता है, तो ऑप्टिक डिस्क होता है ऑप्टिक नर्व का हेड, जहां से ऑप्टिक नर्व निकलती हैं, जहां से ऑप्टिक नर्व निकलती है, कहाँ से निकलती है? ऑप्टिक डिस्क से। बिट्रस चैम्बर, बिट्रस चैम्बर की अगर बात करें तो बिट्रस चैम्बर में एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है, तो ट्रांसपेरेंट जेली लाइक सब्सटेंस दैट फिल अबाउट 80% ऑफ द आई। तो जो बिट्रस चैम्बर होता है उसमें जो जेली लाइक सब्सटेंस होता है वो होता है ट्रांसपेरेंट, ठीक है। तो डेट फिल अबाउट 80% ऑफ द आई, यानी कि लगभग कितना फिल होता है? आँख के अंदर जो लगभग हिस्सा जो फिल करता है वो 80% करता है। 80% कौन करता है? ट्रांसपेरेंट जेली लाइक सब्सटेंस, ठीक है। तो इट कंटेन कोलेजन हाइलोरोनिक एसिड, यानी कि किससे मिलकर बना होता है? जो हमारा विट्रस ह्यूमर होता है वो किससे बना होता है? कंटेन कोलेजन एंड हाइलोरोनिक एसिड, ठीक है। मैकुला का डायामीटर की बात करें तो मैकुला डायामीटर इज अप्रोक्सीमेटली 4 to 5 mm। 5 mm इट इज एलोइस ओवियल शेप्ड एरिया, यानी कि जो मैकुला होता है, मैकुला की अगर डायामीटर की अगर बात करते हैं तो कितना है? अप्रोक्सीमेटली 4 to 5 mm, ठीक है। इट इज एलोइस, यानी कि ये एलोइस होता है, ओवल शेप में होता है, ये जो एरिया होता है ओवल शेप में होता है, ठीक है। तो रॉड कॉन आर प्रेजेंट इन द फोबिया, यानी कि जो रॉड सेल्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं फोबिया के अंदर, ठीक है। फोबिया के अंदर कौन से सेल प्रेजेंट रहते हैं? रॉड सेल रहते हैं। कौन सेल हेल्प इन द कलर विजन एंड शार्प विजन, तो जो कौन सेल होते हैं वो हेल्प करते हैं कलर विजन आइडेंटिफाई करने के लिए, आइडेंटिफिकेशन के लिए कौन सेल रिस्पॉन्सिबल रहते हैं, और शार्प विजन के लिए भी कौन सेल रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। रेटिना हैज 10 लेयर, यानी कि जो रेटिना होता है उसकी 10 लेयर्स होती हैं। आगे जानते हैं, ओके। जानते हैं इनर आउटर लेयर, इनर लिमिटिंग मेम्ब्रेन, नर्व फाइबर लेयर, गैंग्लियन सेल लेयर, इनर फ्लेक्सिफॉर्म लेयर, आउटर न्यूक्लियर लेयर, आउटर न्यूक्लियर लेयर, इनर न्यूक्लियर लेयर, आउटर न्यूक्लियर लेयर, इनर न्यूक्लियर लेयर। इनर न्यूक्लियर लेयर, एक्सटर्नल लिमिटिंग मेम्ब्रेन, फोटो रिसेप्टर लेयर, रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम, ठीक है। तो ये 10 लेयर्स रेटिना की हो गई, इन्हीं में प्रोसेस होता है जिसकी वजह से हम देख पाते हैं। तो लाइट फॉल्स ऑन फोटो रिसेप्टर सेल, यानी कि लाइट सबसे पहले कहाँ पर गिरती है? रेटिना के ऊपर। रेटिना के ऊपर कहाँ पर? फोटो रिसेप्टर सेल के ऊपर पड़ती है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है? विजुअल पिगमेंटेड्स आर एक्टिवेटेड। उससे क्या होता है कि जो फोटो रिसेप्टर के ऊपर जब लाइट पड़ती है उसके बाद जो विजुअल पिगमेंटेड जो सेल होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं। विजुअल पिगमेंटेड कन्वर्ट लाइट टू एनर्जी टू इलेक्ट्रिक सिग्नल्स। तो जो विजुअल पिगमेंटेड जो सेल होते हैं वो क्या करते हैं, यानी कि फोटो रिसेप्टर सेल क्या करते हैं? कन्वर्टेड लाइट एनर्जी टू इलेक्ट्रिक सिग्नल, यानी कि ये लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिक सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देते हैं। उसके बाद वहां से होते हुए रॉड सेल, रॉड सेल के बाद बाइपोलर सेल, बाइपोलर के सेल के बाद गैंग्लियन सेल से होकर ऑप्टिक नर्व के थ्रू, यानी कि ऑप्टिक नर्व क्या करते हैं? ब्रेन तक लेकर जाते हैं। और ब्रेन क्या करता है? हमें चीजों को बहुत ही
आसानी से दिखाने का काम करता है, यानी कि जिसकी वजह से हम समझ पाते हैं कि सामने ऑब्जेक्ट रखी हुई हमें क्या दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ब्रेन दिखाने में चीज़ों को हेल्प करता है, यानी कि समझने में हेल्प करता है। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें। अगर कोई डाउट है तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं, और चैनल